मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। आज बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। हालांकि आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। बता दें कि आज का दिन बेहद बिहार के लिए खास है और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में आज बड़े फैसलों का दिन है, बड़ी जानकारी। और आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है और आज विधायक दल का नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी, बिहार में आज का दिन बड़ा है और ऐसे में आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली है और आज विधायक दल का नेता चुने जाएंगे नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में राजनीतिक दलों में हलचल तेज है और नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर आज फैसलों की घड़ी पास आ गई है। मुख्यमंत्री को लेकर आज जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी और नई सरकार में कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और किस सहयोगी दल को कितना मंत्री मिलेंगे और मंत्रालय का बंटवारा किस तरह होगा, आज पूरा ये तय हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष पद से लेकर पूरी सत्ता की तस्वीर आज स्पष्ट हो सकती है। पूरे राज्य की नज़र आज पटना की बैठकों पर टिकी हुई है। बता दें कि कल नई सरकार बनाने को लेकर नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण कल है और ऐसे में सीएम पद को लेकर भी दावेदारी ठोकी जा रही है और अभी सीएम नीतीश कुमार कल शपथ ग्रहण के लिए शपथ ले सकते हैं और ऐसे में आज का दिन कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। लगातार राजनीतिक उठक पटक देखने को मिली है। 3:30 बजे एनडीए विधायक दलों की बैठक है और ऐसे में आज ये बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। बिहार में नई सरकार के गठन को लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। खबरों की माने तो 20 नवंबर को यानी कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगी और आज जेडीयू विधायक दलों की बैठक होने वाली है और जहां पर नवनिर्वाचित विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे और इसके बाद से दोपहर 3 बजे तक एनडीए की बैठक होगी और इसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा और इस फैसले के बाद से उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि अब खबरों की माने तो नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। हालांकि बिहार में आज का दिन बेहद ही खास है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज है और ऐसे में डिप्टी सीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू समेत तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को जगह मिलने की संभावना है। बीजेपी कोटे से जिन नामों पर चर्चा है उनमें से सम्राट चौधरी है, नितिन नवीन है, विजय कुमार सिन्हा है और नीतीश मिश्रा भी शामिल है। तो वहीं अगर जेडीयू कोटे से बात की जाए तो वहां पर विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्रवण कुमार है और दिग्गजों को मंत्री पद पर शपथ मिल सकती है। बता दें कि बीजेपी कोटे से पुराने मंत्रियों को भी रिपीट किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी कोटे से पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है, जिसमें कि नामों की अगर मैं बात करूं तो इसमें सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, मंगल पांडे हैं, नितिन नवीन हैं और नीतीश मिश्रा हैं, रेणु देवी है और जनक राम का नाम सामने आया है। और नए चेहरों की बात करें तो श्रेयसी सिंह है और रमा निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। 2 महिलाओं का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो कि रेस में इस समय सबसे आगे चल रही है और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी डिप्टी सीएम की रेस में कहीं ना कहीं वो आगे चल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, स्पीकर और प्रदेश अध्यक्ष तीनों के लिए रेस में है और रामकृपाल यादव भी स्पीकर या फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली ये जानकारी है और प्रेम कुमार भी स्पीकर पद के लिए रेस में आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वही बीजेपी कोटा के संभावित मंत्रियों की अगर हम बात करें जो एक बार फिर उनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में और इसमें नामों की अगर मैं बात करूं तो सम्राट चौधरी है, नितिन नवीन है, विजय कुमार सिन्हा है और नीतीश मिश्रा है। जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों की अगर मैं बात करूं तो जेडीयू में भी 4 ऐसे मंत्री हैं जो उन्हें फिर से जगह मिल सकती है। इसमें विजय कुमार चौधरी हैं, अशोक चौधरी है, श्रवण कुमार है और विजेंद्र यादव है। इन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। बता दें कि बिहार में नई सरकार की गठन की तैयारियां ऐसे तो जोरों में है और एनडीए की बैठक में चुने जाएंगे विधायक दल के नेता और ऐसे में
लगातार बैठकों का दौर जारी है। 10वीं बार सीएम बनने की तैयारी में नीतीश कुमार है और ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के साथ बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि लगातार आज बिहार को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक पूरी तरह से हलचल तेज है। एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां पूरी चरम पर चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैफ अली खान, जो कि आरजेडी से प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और बिहार की राजनीति को लेकर बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में। आरजेडी से हैं और उनसे बातचीत करते हैं चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा, क्या कुछ रहा, जानेंगे उनसे। हाल सैफ अली जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर हालांकि 25 सीटों पर सिमट गई है आरजेडी, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं। बता दें कि पटना में सियासी हलचल इस समय तेज है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर यानी कि कल होगा और ये शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैफ अली खान, जो कि बीजेपी से आरजेडी से प्रवक्ता हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ कहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। सैफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, मेहरबानी। बिहार चुनाव की मैं सबसे पहले बात करूंगी। 25 सीटें मिली हैं, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि तैयारियां जनता का जनादेश से थी सैफ अली जी, तैयारियां पूरे जोरों शोरों से थी। जनता का जनादेश है जिसे हम स्वीकार करते हैं और जनता का सीटें भी है जो वोट के और आने वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई। उनको होने वाले सारे मुख्यमंत्रियों को और जो होने वाले स्पीकर चल रहा है उनको भी बधाई। वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुद्दा था उन मुद्दों से आरजेडी भटक गई? वोट चोरी का मुद्दा आप लोग कानूनी वोट चोरी का जो मैटर है वो हमारे जो कानूनी सलाहकार है देख रहे हैं और हम बहुत महंगा पड़ेगा। ये लोग भाजपा ने ये प्रचार किया कि बांग्लादेश के लोग बिहार वोटर है, हम उनके वोट को बचाने के लिए जो भी चुनाव में हमारे प्रदेश में गया, शायद हमारे लोग उसको काउंटर नहीं कर सके। बांग्लादेश का हमारे बिहार में वोटर नहीं था, कोई नौकरियां बिहार में वोटर नहीं था, उसको बचाने की कोशिश 65 लाख लोग विदित कर दिए। वोट चोरी का मुद्दा कहने के भाजपा ने हमारे एसआईआर का भी मुद्दा आप लोगों ने उठाया था। राहुल गांधी जो जमीनी स्तर तक पहुंचे थे, मछली पकड़ने के लिए भी पहुंचे थे, वीडियो वायरल हुई थी खूब और अब 25 तक सिमट गए हैं। कांग्रेस 6 पर सिमटी हुई है। महागठबंधन की अगर मैं बात कर रही हूँ, अखिलेश यादव भी उतरे थे और फिर भी इतनी बड़ी हार किस तरीके से देख रहे हैं सैफ अली जी? हार तो हमारी बहुत बड़ी हार नहीं है। हमने 37% वोट लिया है प्रदेश का, 1.88 लाख वोट हमारे फेवर में आए। महिलाओं का 9% वोट जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये तक इनको घूस दिया गया महिलाओं को। मैं चुनाव 6 नवंबर के चुनाव की पहली वोटिंग हो रही थी उस वक्त दिया गया। फिर उसके बाद 1 करोड़ महिलाओं को जो 10,000 की छूट दी गई, उससे उनका परसेंटेज बढ़ा और वो वोट आगे बढ़ गए। 39% वोट था, इसमें 57 हो गया। तो ये 8% का वोट इनका बढ़ा है
वो महिलाओं को बताया ये घूसखोरी वोट ये चोरी जो नहीं, 10,000 घूसखोरी वाला का वोट मुद्दा इसको उठा रहे हैं सैफ अली जी, पहले भी तो दिया जा रहा होगा। ये जो पहले दिया गया बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए का कभी स्वरोजगार में जब सत्ता में साथ में थे तो करीब 22 लाख परिवारों को हमने शुरू किया था, जिसको 2-2 लाख रुपया सरकारी फंड से देंगे परिवार स्वरोजगार करेगी और स्वरोजगार के माध्यम से बिहार का जो प्रोडक्ट है देश के दूसरे कोने जाएगा, उससे जाकर सुरक्षा मिलेगी। परंतु इससे हमें 17 महीने का ये हफ्ते के जो बाद उन लोगों ने 10,000 रुपए दिए गए हैं ये रोजगार के लिए दिए गए थे, आप घूसखोरी बोल रहे हैं सैफ अली जी। हाँ बोलिए ना। कह रही हूँ कि ये जो 10,000 रुपए दिए गए थे वो रोजगार के लिए दिए गए थे महिलाओं को, और आप इसको घूस बोल रहे हैं। ये चुनाव के 2 महीने के अंदर ये फैसला लेना, आप मानेंगे चुनाव से प्रभावित तो क्या ये 10,000 रुपए चुनाव को प्रभावित करने के लिए दिए गए थे, और आपको लग रहा है कि उसी 10,000 की वजह से आरजेडी को इतनी कम सीटें मिली हैं? उम्मीद नहीं थी कि महिला वोटरों का मन बदलेगा, लेकिन वोटरों का मन बदल गया और उसने वोट दे दिया। ये भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी लतीफी का था भारतीय जनता पार्टी इंडिया और चुनाव के 2 महीने के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए, वो हार के डर से बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जो 5 साल 6 सालों में ये 2 बार हमारे यानी कहीं ना कहीं ये डर था, एनडीए में भी ये डर था कि वो हार जाएंगे, और उसी समय इन लोगों ने 10,000 रुपए दिए। बस ये बड़ी वजह हो सकती है। और लेकिन ये महिलाओं के लोग तो हमारा ये महिलाओं का उछाल महिलाओं का मुद्दा तो आप लोगों ने भी खूब उठाया था सैफ अली जी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, तो यानी कि जनता ने पूरे मुद्दे को छोड़ दिया और 10,000 रुपए पर फोकस कर लिया। हमने जिस तरह बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, लोगों लोगों ने हमारी घोषणा का मजाक किया है, और हम आते सत्ता में तो रोजगार देते हर परिवार बैठे, लेकिन लोगों को समझा पाना हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों या प्रत्याशियों द्वारा हमारे नेताओं की यहाँ आ रही थी, उनके नेताओं की भी आ रही थी, हमारे यादव या दूसरे नेता हमारे आ रहे थे, हमारे नेता उत्साह में बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिए थे। बड़ी सरकार अपनी उत्साह में हम लोग बह गए। तो मतलब कि कह सकते वो जो 10,000 रुपए थे वही खेला कर गया? नहीं, खेला कुछ नहीं हुआ, बस हम चूक गए और चूक गए। कांग्रेस की भी बात कर लेती हूँ, कांग्रेस को तो सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, वो भी तो पूरे बढ़ चढ़ टारगेट को महागठबंधन के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए थे, बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतरे हुए थे, तो फिर ये कहाँ पे चूक गई? जमीनी स्तर पे लोग बढ़ चढ़कर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, पलायन का मुद्दा उठाया था, लगातार ट्वीट देखने को मिले, बयान देखने को मिल रहे थे। बयान ट्वीट की अगर मैं बात करूं तो अभी बिहार में जुमले बेचने वालों की सरकार नहीं चलेगी, ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। मुद्दे तो आप लोगों ने भी खूब उठाए थे। नेता मैं पूछूंगा इस तरह का ट्वीट क्यों हुआ आपको करते नेता तो विरोधी दल को तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उनको बनाया गया। विरोधी दल नहीं रहेंगे तो कौन दूसरा नेता डिप्रेशन में है, सारी संन्यास लेने तक की बात करने लगी, बातें हैं
और सबसे ये लालू प्रसाद यादव के अपने मन से टिकट देना चाहते हैं, टिकट भी लालू प्रसाद यादव के नाम से जीता पार्टी के जो सैफली जी, बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और आपका वो जो 10,000 वाला मुद्दा था, इसी पर बात करेंगे हम। बने रहिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत करते हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ सैफ अली जी हैं, जो कि आरजेडी से प्रवक्ता है। 10,000 का मुद्दा चल रहा है, अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि 10,000 का मुद्दा चुनाव से पहले जो ट्रांसफर किए गए थे, लोगों को दिए गए थे, उसी को लेकर बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं ये जो 10,000 रुपए थे, इनको लग रहा है कि घूस दिया गया था 10,000 रुपए। वो क्या कहेंगे इस पे? मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। सैफ साहब, मानसिकता चेंज कीजिए। आप ये कह करके कि घूस दी गई, आप न जाने कितनी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अब महिलाएं बिकाऊ नहीं होती हैं भैया, वो घूस नहीं लेती हैं। महिलाओं को उनके जीविका पार्जन के लिए, उनको जमी बनाने के लिए सरकार की ये पहल होती है। हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं को भी आगे बढ़ाए, और इस पर कदम उठाया है एनडीए सरकार ने। और ये कहना कि चुनाव से पहले किया है, तो ऐसा नहीं है। नीतीश जी आए, आपने देखा होगा, जब वो आए थे महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी। उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी थी, बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। तमाम महिलाओं के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। ये सब का चुनावी फंड थे। तो ये कहना कि हमने घूस दी है, आप चुनाव आयोग का भी अपमान करते हो, आप आदर्श आचार संहिता का भी अपमान कर रहे हो, और आप उन महिलाओं का, सम्मानित मां बहनों का भी अपमान कर रहे हो। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हारता है, क्योंकि आपके यहाँ अपनी बहनों का भी सम्मान नहीं है। बिल्कुल, सगी बहनों को आप चप्पल दिखाते हो, घर से निकाल देते हो। तो जिनके यहाँ बहन बेटियों का, माओ का सम्मान नहीं होगा, वो पार्टी तो गर्त में जाएगी ही जाएगी। ये तो हमारे मोदी जी, हार के बाद योगी जी, हमारे नीतीश जी। मैं सैफ अली से जवाब चाहूंगी। नहीं, हार महिलाओं का सम्मान के मामले में जी, हमने घर की एक मुख्यमंत्री बनाया। आप बनाइए बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार के चुनाव को सम्मान करते हैं तो मोदी जी हट जाए, वहां प्रधानमंत्री बता, महिलाओं का हमसे ज्यादा सम्मान करते हैं तो घर की महिलाओं को इज्जत करते हैं। घर में लालू परिवार से भी, लालू यादव का भी अभी तक कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया है। सैफ अली जी, श्याम जी, मैं आपको बता दूं, समय आने दीजिए, महिला मुख्यमंत्री भी बनेगी। करते हैं नीतीश जी के लिए, महिला मुख्यमंत्री बनाते हैं, महिलाओं को मान लेंगे तो आवाज क्लियर नहीं आ रही। सैफ साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज बहुत कट रही है। बोलिए सैफ अली जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। महिलाओं ने कहीं ना कहीं परसेंटेज क्या है, ये महिलाओं के अपमान दूसरे बात क्या होगी? तकनीकी आप थोड़ा नेटवर्क में आइए, आवाज नहीं आ रही है। सैफ अली साहब, जो आपकी कमियां है उस पर समीक्षा कीजिए। आगे यदि आपको पार्टी को स्थिर रखना है तो आप ऐसे ही आरोप लगाओगे, महिलाओं का अपमान करोगे, अंदर की अपनी करियर को, अपनी कमियों को नहीं ढूंढोगे, तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। खत्म हो चुकी है लगभग। ये जो घमंड है आपके अंदर, रावण वाला घमंड को त्यागिए। आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा, आपको युवाओं का सम्मान करना होगा। युवाओं का मुद्दा उठाया गया था, आरजेडी ने बढ़ चढ़कर युवाओं का मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, महिलाओं का भी मुद्दा उठाया था। लेकिन ये जो 10,000 खेला कर गया ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो 10,000 पर हो रहा है। सैफ अली जी, नहीं, कोई
आप थोड़ा सा फ्रेम में रहिए उछाल आया। सैफ अली जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा फ्रेम में रहिए। कहीं ना कहीं इस कारण से उछाल आया, और एनडीए के वोट में भी 8% का उछाल आया गया 2020 की तुलना में। तो मेरा मानना है कि 10,000 रुपये खाते में उसने नीतीश कुमार जी को पसंद दिया, मैं कहा था को जीत दिया गया। 20 साल से बेरोजगार किया, महिलाओं का प्रधानमंत्री की महिला को बना दिया, मुख्यमंत्री की महिला को बना दिया, बहुत सम्मान करते हैं। हमने महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया, आपने तो दिया नहीं, आपने राबड़ी से भी ने 18% बनाया था 12 श्याम जी, कहा तो ये भी आ रहा है कि जो वोटिंग के टाइम जो सहायक थे उनके भी अकाउंट में पैसे गए हैं, जैसे कि जीविका दीदी जो है बिहार में, उनके अकाउंट में भी 10,000 रुपए गए हैं। श्याम जी जी जी, जो मेरे सहायक सवाल क्या है? में थे चुनाव में, उनके अकाउंट में भी पैसे गए हैं। देखिए मैडम जी, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। आज हमारे मोदी जी दे रहे हैं ना 18,000 करोड़ रुपया हम किसान निधि में जा रहे हैं, वही बैंक के अकाउंट में जा रहा है। ये है कि चुनाव के टाइम हमारे ट्रांसपेरेंसी है। जीविका दीदियों चुनाव को से पहले सैलरी अलग से मिल रही है, देखिए और देखिए ये अलग से ट्रांसफर किए गए हैं। ये गलत बयानबाजी, गलत आरोप लगा रहे हैं। हमने जो पैसा ट्रांसफर किया है, जिसको भी दिया है, वो चुनाव आचार संहिता से पहले गया है। आचार संहिता के बाद में कोई कार्य नहीं हुआ है। ये जितने भी कार्य नवीनीकरण हुए हैं वो सब आचार संहिता से पहले हुए हैं, और आचार संहिता से पहले कार्य करने का सरकार को अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने घूस की है? नहीं था श्याम जी, 5 सालों से नहीं था, और जैसे ही चुनाव का साल है, 1 महीने 2 महीने, उस समय याद आया आपको भी। ये सरकार हमारी वहां 5 साल से नहीं है, नीतीश जी वहां पिछले 15 साल से हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं। जब भी सरकार को जो समय आता है, समय अवधि पर वो कार्य किए जाते हैं। ये जो कार्य किया गया है, ये कार्य, आपको क्या लगता है कि महिला 10,000 रुपए से वोट दे देंगी? ना महिला वोट देगी 10,000 रुपए लेकर के? क्या ऐसा लगता है क्या इनको, सैफ अली जी को? क्या युवा वहां वोट देगा क्या? नहीं, विपक्ष ना युवा वोट देगा। जब विकास चल रहा है, जी जी, विकास की बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, पर ये जो 10,000 गए हैं घूसखोरी के नाम पर, महिलाओं को घूसखोरी के नाम पर दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसमें बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं घूसखोर बताया जा रहा है, क्योंकि हालांकि ये रोजगार के लिए दिए गए थे। ये महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी है राजद लालू जी की पार्टी। सदैव से इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, और जब महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही है, महिलाओं को शौचालय दिए जा रहे हैं, महिलाओं को मकान दिए जा रहे हैं, महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है, तब ये नहीं कहते कि ये कोई चुनावी स्टंट है। अरे जो समय आ रहा है उस समय के हिसाब से महिलाओं को समृद्ध किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला दीदी योजना दी, हमने उनको उज्ज्वला में दिया, क्या नहीं किया है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए? केवल एक वर्ग के लिए नहीं किया सरकार ने, हर वर्ग का ध्यान रखा है। इसीलिए महिलाओं को भी आगे बढ़ाया है। जीविका दीदी के लिए आपका जीविकोपार्जन होना चाहिए, परिवार में केवल एक व्यक्ति नहीं कमाने वाला हो, हर व्यक्ति कमाने वाला होना चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए बिहार का विकास कैसे हो, वो सरकार उस पर अमल करती है, उस पर कार्य करती है। और विपक्ष जितना भी है, जिस तरह से विपक्ष ने कार्य किए हैं, विपक्ष ने जिस तरह से अपने घोषणा की, भाषण दिए, महिलाओं का अपमान किया, उसका परिणाम है आप इस्लामीकरण करना चाहते हो देश का। आपके यहाँ हिंदू नहीं है क्या? आपके यहाँ नेता आते हैं, कहते हैं कि दिवाली पर दिए ना जलाओ। तो ये तमाम ऐसी भाषण है, छठ मैया की पूजा हो रही है, छठ मैया का अपमान करते हैं। वहां इनके जो सपोर्टर है राहुल गांधी, वो इनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। आप इसमें फ्रेंडली फाइट की इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। पहला मतदान प्रक्रिया समाप्त होने को जा रही है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। अब ये दोष देते हैं कि साहब हमने 10,000 रुपए दे दिए। अरे आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी पैदा नहीं हो रहे हैं, फिर आप एकदम फ्रेंडली फाइट चल रहे हैं। तो ये सब इनका जो सिस्टम है, परिवारवादी सिस्टम जो था, पूरे बिहार ने देखा, और बिहार ने देखने के बाद ये निर्णय लिया
कि नीतीश जी ने जिस तरह से शराबबंदी की थी, और मैं आपसे शराबबंदी से महिलाओं में कलह बंद हुई, परिवारों में बस एक मैडम सवाल जी, मेरा परिवारों में आपसे कलह बंद हुई, कलेश बंद हुआ, इसलिए हम लोग जीते। हमारा सुशासन है, बिल्कुल हम बिल्कुल, जनता के लिए कार्य करते हैं, बिहार के लिए। ठीक है, पर मेरा एक सवाल आपसे और है कि आज का दिन बेहद खास है, बैठकें लगातार चल रही हैं, जी। बीजेपी की तैयारी कितनी है बिहार को लेकर अगर मैं बात करूं तो? बीजेपी की पूरी तैयारी है, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरी तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार रहेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे अभी और भी बिहार बड़े में भाई और सुशासन छोटे होगा। भाई चल रहा है जी, जी बड़े भाई और छोटे भाई। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है तो है, और यही तो हमारे यहाँ की सनातन की संस्कृति है कि हम सभी भाई मिलकर के रहते हैं। बिल्कुल, ये लोग कहाँ रहते हैं? इन्होंने जाने कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोला, भानुमती ने कुनवा जोड़ा वाली कहावत इन लोगों की। एक चुनाव लड़ने में अखिलेश यादव आकर के कहते हैं कि जीएम जलाओ, बदला लेते हैं अपने पिताजी के अपमान का कि मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया लालू जी ने, तो उन्होंने आकर के इनको रोला अटका दिया। तो ये तो एक दूसरे के बदला लेने वाले लोग हैं, ये जनता के हित की कार्य नहीं करते हैं, इनको अपने एक दूसरे की पार्टियों से बदला लेना है। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को नहीं बनने दिया, मैं तुमको नहीं बनने दूंगा। तो ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये जनता के हित के लोग नहीं है। जनता समझती है मैडम जी, जनता ने समझने के बाद अपना फैसला किया है, फैसला इसीलिए एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड मतों से किया गया है, रिकॉर्ड मतों से, और आने वाले तमाम राज्यों में यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। समय थोड़ा सा भाग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी आपका। बता दें कि पटना में सियासी हलचल तेज है और बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खबरों की माने तो 20 नवंबर को यानी कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री भी साथ में शपथ ले सकते हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। और आज जेडीयू विधायक दल की लगातार बैठकें चल रही हैं और नवनिर्वाचित विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे और इसके बाद से 3 बजे एनडीए की बड़ी बैठक होनी है जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। और आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में आज साफ हो जाएगा कि कल नीतीश कुमार के साथ कौन से वो 20 मंत्री हैं जो उनके साथ शपथ लेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और ऐसे में बिहार से जुड़ी हर खबरों पर अपडेट देते रहेंगे आपको। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।